किसी ने क्या खूब लिखा है, चाहे कितनों भी भलाई का काम क्यों ना कर लो, उस भलाई की उम्र आपकी अगली गलती तक ही सीमित है। हाय गाइज, मैं हूँ भूमिया पिट्टू। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। सुबह का वक्त था। सोनू और दीपक नाम के दो दोस्त बाइक में होकर ऑफिस के लिए जा रहे थे। तभी बाइक की एक्सीडेंट हो जाती है और वो दोनों गिर जाते हैं। सोनू के हाथ में थोड़ी सी चोट लगती है। इस वजह से दीपक सोनू को लेकर सामने के एक हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर साहब से मिलता है और डॉक्टर साहब को सारी बातें बताता है। डॉक्टर साहब ने जब सोनू का हाथ देखा तो दीपक से कहा कि एक्सरे वगैरह करना पड़ेगा, शायद हड्डी में फ्रैक्चर आई हुई है। आप जरा केबिन के बाहर वेट करो, जब रिपोर्ट आ जाएगा तो मैं आपको बुला लूंगा। ये सुनते ही दीपक केबिन के बाहर हो जाता है। फिर दीपक सामने कैंटीन में जाके बैठता है। तभी दीपक ने देखा कि कैंटीन में गर्मा गर्म समोसा निकल रहा था। फिर दीपक के मन में हुआ कि क्यों ना 2 समोसे खा लिया जाए, इस बहाने थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। फिर दीपक ने 2 समोसा लिया और जैसे ही खाना चाहा तो उसने देखा कि सामने एक बच्ची दीपक के समोसे को बड़े गौर से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्ची बड़ी जोरों से उसे भूख लगी है। फिर दीपक उठा और उस बच्ची के पास गया और एक समोसा उसके हाथ में थमा दिया। फिर वो अपनी टेबल में आके वापस बैठ गया। तभी दीपक ने देखा कि वो लड़की समोसे को धीरे धीरे खाने लगी। उसके बाद दीपक ने जैसे ही अपना समोसा खाना चाहा तभी जोरों से आवाज आई कि किस हरामी ने मेरे बच्ची को समोसा खिला दिया। 50 किलोमीटर दूर से मैं इसे भूखे प्यासे लेके आई ताकि इसका ब्लड टेस्ट हो सके और किसी हरामी ने इसे समोसा खिला दिया। भगवान उसके हाथों में कीड़े पड़े। ये सुनते ही दीपक ने अपना समोसा डस्टबिन में डाल दिया और अपना मुंह पोंछते हुए वहां से चुपचाप निकल गया। और वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या करना चाहा और क्या हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि कभी कभी हम भलाई तो करते हैं पर नतीजा उल्टा हो जाता, उसके जगह बुराई हो जाता। इसलिए हमेशा जीवन में सोचे समझे, देखे सुने कोई भी काम करें। किसी ने क्या खूब लिखा है कि सुना था अपनों में दर्द का एहसास होता है, पर यहाँ तो अपने ही दर्द देते हैं तो एहसास कौन करेगा। हाय गाइज, मैं हूँ भूमिया पिट्टू। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक सुनार की दुकान के सामने एक लोहार की दुकान थी। सुनार की दुकान पे जब भी काम चलती थी तो वहां से आवाज वगैरह नहीं आती थी, लेकिन लोहार की दुकान पे जब भी काम चलती थी तो वहां से बहुत ही जोर से आवाज आती थी, इतनी जोर से कि मानो कान फट जाए। एक दिन सुनार की दुकान से सोने का कण छिटक के लोहार की दुकान पे जा गिरी। तभी उस सोने के कण ने लोहे के कण से पूछा कि भाई, हम दोनों का दुख एक समान है, हम दोनों को एक समान गर्म किया जाता है और एक समान हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है, फिर भी आप मेरी अपेक्षा ज्यादा चिल्लाते हो, ज्यादा हल्ला करते हो, ऐसा क्यों? ये बात सुनते ही लोहे के कण ने निराश होते हुए, मन मोटा करते हुए सोने के कण से कहा कि तुम पर मार करने वाला लोहे का हथौड़ा तुम्हारा सगा भाई नहीं होता है, लेकिन मुझ पर मार करने वाला वो लोहे का हथौड़ा मेरा सगा भाई है। परायों की अपेक्षा अपनों द्वारा दी गई हुई चोट अधिक पीड़ा पहुंचाती है। ये बात सुनते ही सोने के कण ने लोहे के कण से कहा कि मुझे माफ करना, मैंने खामोखा तुम्हारा दिल दुखाया। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि दुनिया के आप किसी भी मार को, किसी भी धोखे को आप बर्दाश्त कर सकते हो, उसका मुकाबला कर सकते हो, लेकिन आप अपने के मार को, अपने के धोखे को कभी सहन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि अपनों द्वारा दी गई हुई धोखा, दी गई हुई मार दुनिया का सबसे दर्दनाक सजा होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।